मैं मेरी बात सुने भाई, आप स्टॉल पे बैठे हैं ना, ये गैर कानूनी आप बैठे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था। हाँ जी, उधर से पता कर लो। नहीं आप बैठे हैं इधर, भाई आप सिर्फ भाई हैं, मेरा पता क्या है, वो सारी बातें आपकी ठीक है, सिर्फ मुझे ये बता दें कि जो स्टॉल लगा हुआ है ये गैर कानूनी है, जहाँ पे ये जो है वो तजवज़ात हैं, ये क्यों आपने लगाए हुए हैं या किसकी शय पे लगाए हुए हैं, ये सिर्फ बता दें। आप कैसे ले रहे हैं? बल्दे वाले जितने भी चौक में रेडियो है ना, जितने इन सबसे 8 लाख रुपया ले रहे हैं। 8 लाख रुपया ले लिया है, अपने सीजन लगाओ। ले लिया, सीजन लगाएं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तजावज़ात जो है वो क्यों है, दुकानदार रेंट ले रहे हैं और रेंट क्यों ले रहे हैं, किसकी शय पे ले रहे हैं। अब ये जगह पे आपने स्टॉल लगाया हुआ है, रेंट कितना दे रहे हैं आप? 15,000 रुपए। 15,000 रुपया रेंट दे रहे हैं। किसको रेंट दे रहे हैं 15,000? का किराया तो नहीं बनता, सरकार की जगह तो सरकार की जगह है, तो शॉप वाले का तो कुछ बनता ही नहीं। कोई भी शॉप वाला है, मैं हूँ बेशक, शॉप का तो मेरी नहीं समझ में आता कि शॉप वाला क्यों किराया ले रहा है। आपने यहाँ पे ये रेडी लगाई हुई है, आप रेंट दे रहे हैं इसका? हाँ जी, किसको रेंट दे रहे हैं? इधर पीछे दुकान वाले को। पीछे दुकान वाले को दे रहे हैं। कितना रेंट दे रहे हैं? 15,000। 15,000 रुपया। किस शॉप वाले को दे रहे हैं? डीएमए वाले नहीं आते? हमारा उनसे तल्लक ही नहीं है, जब आते हैं बेचारे हमें कोई उनसे तंग करते हैं। वो 10 फुट जगह दे के गए हैं। वो डीएमए वाले 10 फुट जगह दे गए हुए हैं। 13,000 पे रेंट देते हैं एक ठेले वाले दुकान। किसको रेंट देते हैं? दुकान वाले को। दुकान वाले को दे रहा है। पाकिस्तान में सारे कहीं यही है। इसका रेंट दे रहा है रोड का? देते हैं सब। किसको देते हैं? दुकानदार को देते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं PNS 24, मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम अली। नाज़रीन जिस शहर में इस वक्त हम खड़े हैं, शहर का ये मरकज़ है, मंडी बहाउद्दीन शहर है। और मंडी बहाउद्दीन शहर चंद उन शहरों में आता है जिन शहरों के रास्ते खुले हैं, तमाम रास्ते, और दाखिली और खारजी रास्ते। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि तजावज़ात की वजह से यहाँ पे सदर बाज़ार और लंडा बाज़ार और जितने भी रास्ते हैं वो दुकानों के बाहर स्टॉल लगे हुए हैं, रेडियाँ जो हैं वो बाहर लगाई गई हैं। उसकी वजह से रोड मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हैं। आसपास के गांव से जो ख़वातीन आती हैं उनको भी गुजरने में दुश्वारी का सामना है। और मसाइल तो बहुत हैं, सबसे जो बड़ा मसला है वो है तजावज़ात। ठीक है, तो इसी वाले से हम यहाँ पे जो लोग स्टॉल लगा के बैठे हैं, जिनकी जो रेडियाँ हैं, उनसे हम मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ हक़ाइक़ सामने आ सकें। ये तजावज़ात कौन लगवा रहा है और ये किसकी जो है वो शय पे यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, तो कोशिश करते हैं जुड़े रहे हमारे साथ। इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पे बाहर स्टॉल लगे हुए हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनकी अपनी शॉप है या बाहर ये किसको रेंट वगैरह दे रहे हैं, ये क्या मामलात क्या हैं। जी भाईजान क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। ये स्टॉल आपका है? जी जी हमारा। अच्छा, ये तकरीबन जो है वो दुकान से बाहर 7-8 फुट जो है वो आपने जगह जो कवर की हुई है। तो ये मैं इस तरह से जानना चाह रहा हूँ, आप भाई हैं बड़े, कि आप किसी को रेंट दे रहे हैं या ये जो आपने जो तजावज़ात है ना, रोड मुतासर हो रहा है, रोड की रवानी मुतासर हो रही है ना, तो ये कोई बता दें ये रेंट दे रहे हैं आप या क्या मामलात क्या है, क्योंकि ये गैर कानूनी काम। मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ तो या फिर रेडी लग जाती है या रक्षा आ जाता है। हमें सबसे बड़ा मसला ये है, हम आगे आगे बढ़ जाते हैं। मेरी बात सुने, अगर नहीं ना बढ़ेंगे साथ ही रक्षे आ जाएंगे, लग जाएंगे। देखिए, अगर रेडी लगती है तो आप TMA को कह सकते हैं कि ये हमारी शॉप के बाहर रेडी है, रास्ते में रुकावट है, आप इसको हटवा दें। देखिए, ठीक है, रोज वो बिला नागा आते हैं, ये नहीं डेली आते हैं। कौन TMA? हाँ TMA डेली आते हैं, पर वो 1 घंटा लगाएंगे, उसके बाद वो आपको नहीं ये कहते कि आपने ये स्टॉल क्यों लगाया हुआ है? हम पीछे कर लेते हैं। जब वो आते हैं पीछे कर लेते हैं, उनके जाने निकल जाते हैं, रक्षा वाले भी बाहर हो जाते हैं। ठीक हो गया। मसला तो ये है कि वो अगर रक्षा और रेडी ना इंटर हो तो हमें कोई जरूरत नहीं है बाहर लगाने का। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं अगर यहाँ पे रक्षा इंटर ना हो, रेडी इंटर ना हो, तो आप ये स्टॉल नहीं लगाएंगे। नाजरीन आपने सुना, तो मजीद किसी और का भी मौक़िफ़ लेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये भी जो स्टॉल लगे हुए हैं ज़रा दिखाएं जी। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है। तो ये जो स्टॉल लगे हुए हैं, ये नाजरीन ये गैर कानूनी है, ये तजावज़ात हैं। और दुकान के बाहर जो है वो गवर्नमेंट की जगह है, और ये रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ पे ख़वातीन भी हैं और यहाँ पे उनको भी गुजरने में और दुश्वारी का सामना है, मर्दों के साथ टकराना पड़ता है। ठीक है, कंधे टकरा रहे होते हैं औरतों के, और ये बहुत जो है वो तजावज़ात हटाने चाहिए। लेकिन इनका मौक़िफ़ आपने सुना कि हम मजबूरी के तहत ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बारे में अब TMA हमें बता सकता है कि उनकी क्या कारकर्दगी है कि वो शहर में रेडियों की वजह से या जो भी वजह से ये अपना एक इनके पास एक बहाना है, या ये जो भी कह रहे हैं, इनके हम बात की, अब इनकी बात को हम अहमियत देते हैं, तो मज़ीद किसी और के पास चलते हैं। जी नाजरीन, ये हमारे साथ एक भाई, छोटे भाई हैं हमारे, और ये स्टॉल लगा हुआ है, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये आप इसका रेंट दे रहे हैं?
जी नहीं, रेंट नहीं दे रही, हमारी शॉप है पीछे, आगे ये हमारी दुकान है। ये पीछे आपकी शॉप है, ये आपकी शॉप है। आ जाए आ जाए आ जाओ जी, शॉप वाले आ जाओ। भाई रेडी लगी हुई है, ये आपके अंदर है? हाँ जी, हमारे अंडर है। तो ये यार तजावज़ात हैं और गवर्नमेंट की जगह तो इससे आगे स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये शॉप तक आपकी जगह है, तो बाहर जो आपने लगाए हुए हैं TMA वाले आपसे नहीं पूछते कि यार आते हैं, रोज आते हैं। तो फिर आप ये हटाते नहीं हैं या क्या मामला? आते हैं, हम लोग हटा लेते हैं ना, तो जब वो जाते हैं फिर सारे बाजार के साथ हम भी आगे कर लेते हैं। जब वो आते हैं आप हटा लेते हैं और सारे बाजार जैसे करते हैं हम वही रूल फॉलो करते हैं ना, जैसे सारे बाजार वाले करते हैं। तो ये रूल हो ना सारों के लिए कि जी बल्दिया वाले आए हैं, सुबह को वो कह के गए हैं कि पीछे करें, सारा बाजार पीछे रहे। तो देखिए ना, रूल तो है ना कि तजावज़ात वो आते भी हैं, कार्रवाई भी करते हैं, तो उसका ये है तो गैर कानूनी काम ना, ठीक है। अगर ये तो नहीं कि एक दूसरे कर रहे हैं तो आप भी करेंगे, आप भाई हैं, बुरा महसूस ना कीजिएगा, ठीक है। बुरा नहीं महसूस करता, मैं उस तबीयत का बंदा नहीं, बट जब सारे करेंगे ना तो हमारी दुकान पीछे छुप जाती है। साथ वाली दुकान देख लो, वो 30 फुट तक आगे गए हुए हैं, तो हमारी अगर 10 फुट जगह होती है तो फिर हम छुप जाएगी ना। हम अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है ये जो बाहर रेडियां हैं इनसे आप रेंट वगैरह वाला को मामला? नहीं, वो नहीं है, ये तो हमने अपने लगाया हुआ है। आपका तो अपना है, जो कुछ और भी तो शॉपों के बाहर लगी हुई है वो रेंट अपना पता है मुझे, किसी और का नहीं पता। ठीक हो। तो कितनी मंथ में वो कितनी बार आते हैं वो TMA वाले? तकरीबन आजकल तो रोज ही आ रहे हैं। रोज आ रहे हैं। नाजरीन, मौक़िफ़ आपने सुना कि TMA वाले आते हैं, वो आगे जब जाते हैं तो इन भाई को कहना है कि जैसे बाकी लोग उनके जाने के बाद अपना स्टॉल वगैरह जो अपना सामान वगैरह बाहर लगा लेते हैं, तजावज़ात वो बाहर करते हैं, तो हम भी वैसे ही कर रहे हैं। और इन भाई से पूछेंगे कि ये भी तजावज़ात हैं, तो ये किसी को रेंट देते हैं या ये क्यों यहाँ पे खड़े हैं? जी बताइएगा, आप किसी को रेंट दे रहे हैं यहाँ जो आपने ये बार स्टॉल लगाया हुआ? नहीं पाए तो ये जगह आपको किसने दी है? ये भाई की किराए पर जगह ली भी है ये वाली, वो इसलिए लाए हुए हैं। तो TMA की टीम नहीं आती यहाँ पे, क्योंकि ये तजावज़ात हैं, रास्ता मुतासर हो रहा है, आपने काफ़ी आगे तकरीबन 10 फीट आगे आपने ये स्टॉल लगाया। आज इतवार है तब थोड़ी सी बाहर है, इतवार करके, वैसे आम दिन में पीछे होती है। वो आते नहीं, वो कहते नहीं कि ये टाइम आते हैं, जब वो आते हैं हम बाहर चले जाते हैं, आप बाहर चले जाते हैं। रेडी ब्रेक के बाहर चले जाते हैं। कितनी बार महीने में कितनी बार आते हैं? डेली आते हैं, रोजाना आते हैं, बिना नागा आते हैं। बिला नागा आते हैं। नाजरीन, बिला नागा आते हैं और साथ ही जो है वो मरकज़ है TMA का, तो डेली आने के बावजूद भी ये हालात हैं कि पूरा शहर यहाँ से, मैं बताता हूँ कि एक मोटरसाइकिल जो है ना उसका गुजरना भी यहाँ से दुश्वार है। औरतें गुजर रही हैं, कंधे से कंधे टकरा रहे हैं, मर्दों के साथ औरतें टकरा के यहाँ से गुजर रही हैं। तो मज़ीद भी आगे जो है वो लेते हैं मौक़िफ़ लोगों का, और जिससे भी मौक़िफ़ लिया है वो यही कहते हैं कि TMA वाले आते हैं, जब वो चले जाते हैं हम फिर बाइट लगा लेते हैं। मैं बोलूँ भी, हमारी वजह से इतना ज़्यादा रास्ता नहीं खराब होता। किसकी वजह से? तो ये टूटने फिरने वाले रेडी वाले हैं ना, ये जो उनसे फालतू रेडी वाले देखिए ना, वो देखें, वो तो आ रहे हैं, गुजर रहे हैं, नहीं आ रहे, खाली गुजर नहीं रहे, वो आगे इधर खड़े होंगे, जब उसको कहना ना भाई आगे ले जा, तेरी मेहरबानी है, वो लड़ाई करते हैं। एक मरतबा नहीं, 1000 बार। ये आपके भाई की दुकान है? ये भाई की दुकान। देखिए ना, आपने शॉप का किराया दे रहे हैं, आप शॉप का किराया दे रहे हैं ना, आपकी वो जगह है, आपने वहाँ पे कारोबार, मेरी जरा बात सुन लेना, आपने वहाँ पे कारोबार करना है। अगर ये नहीं कि अगर ये रास्ता खुला होगा ना, ये 10 फीट, अगर एक रेडी वाला गुजरेगा भी ना तो रास्ता ब्लॉक नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। रास्ता ब्लॉक तब हो रहा है कि आधा रास्ता आपने कवर किया हुआ, आधा रास्ता वो कवर करेंगे, तो रोड तो ऑटोमेटिक जो है वो ब्लॉक होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वही तो बता रहा हूँ, ये आज इतवार है तब ये थोड़ी बाहर है, इसलिए क्योंकि इधर आके रेडी वाले खड़े होते हैं, जब सब्जी वाला खड़ा होएगा ना आगे, उसको कहेंगे ना, उसका दिमाग दस्ती लड़ाई करेगा। वो एक मरतबा नहीं, 10 मरतबा यहाँ पे लड़ाई हुई है, मार कटाई हुई है, सिर्फ इस वजह से ही हुई है लड़ाई। भी रास्ता क्यों बंद कर रहा है, वो कहना ऐसी किधर जावे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये दूसरे दुकानदार हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रेडियाँ खड़ी हो जाती हैं, उस वजह से हम ये स्टॉल लगाते हैं ताकि रेडियाँ जो है वो ना खड़ी हों। लेकिन अभी अगर ये रेडियो का मसला है, यहाँ पे रेडियाँ लगाई जाती हैं, तो वो भी TMA की जिम्मेदारी है कि वो इनको कवर करे, यहाँ पे रास्ता जो है उनका, उनके लिए जो कोई रुकावट खड़ी करें या जो भी मामलात हों, ताकि यहाँ पे जो है वो रोड ब्लॉक ना हो, तजावज़ात। अब मज़ीद किसी और का मौक़िफ़ लेते हैं जी, आ जाएँ। अच्छा जा रहा है, कारोबार ठीक जा रहा है। आपकी शॉप है कोई इधर? हाँ जी, हमारे इधर रंगाई का काम है। इसका रंगाई के दुपट्टे रंग करते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो गैर कानूनी जगह पे ये खड़े हैं, ठीक है, ये भी बेटी वाले जब भी आते हैं ना, ये जगह सारी बिल्कुल साफ है। ये नजायज तजावज़ात वो हैं जो बिल्डिंगें जिन्होंने बनाई है, उनको रोको। नहीं सर, देखिए ना, एक भाई यहाँ पे रेंट दे रहे हैं शॉप का, उन्होंने शॉप ली है, रेंट पे शॉप ली है, उसका रेंट दे रहे हैं, लेकिन दुकान के बाहर जो गवर्नमेंट की जगह रास्ता है, ये गवर्नमेंट का रास्ता है, ये अभी 10 फीट जगह इन्होंने, ये 2 स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे,
दूसरी तरफ भी स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे रास्ता गुजरने के लिए औरतों के लिए रास्ता नहीं है। आप माशाल्लाह आपने दाढ़ी रखी हुई है, ठीक है, काबिल एहतराम है। रेडी वाले जो है ना ये करते हैं नजायज जाओ दुकानदार कौन से रेट वाले? रेडी वाले जो चलते फिरते आ जाते हैं। देखिए ना, अगर कुछ चलता फिरता ये रास्ता है ना चलने फिरने वालों लोगों के लिए है। अगर ये रेडियां ना लगी हो, ये दो आप रेडियां ये अगर बात नहीं करो कि नजायज याबजाद वो हैं जिन्होंने नजायज बिल्डिंगे बनाई हुई हैं। सर बिल्डिंग तो वो गिरा देंगे ना, बिल्डिंग अगर गैर कानूनी जगह बनी हुई है बिल्डिंग तो ये हमारा तो हम तो ये चाहते हैं, हम आप मुल्क का ये बताओ कि ये इसके अंदर कारोबारी हालात ठीक है, ये ठीक होना चाहिए। मुसलमान जो है अच्छे तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, मुसलमान रास्ते में अपनी खरीदारी तो कर रहे हैं ना। मेरे अगर इनके हालात ठीक होंगे, घर के हालात ठीक होंगे, सर मुसलमान के लिए ये भी है कि किसी रास्ते में रुकावट ना बने, ये भी तो है ना। मुसलमान रुकावट कोई भी नहीं बनाता, ये चलते फिरते रेडी वाले हैं। टीएमए वाले यहाँ पे क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं ना कि ये हटा दें। आज इतवार था, इतवार की वजह से आए हैं, बाकी आम दिनों में बाजार बिल्कुल साफ नजर आएगा आपको। जी नाजरीन, किसी और का मौक़िफ़ लेते हैं जी, आपका। जी नाजरीन, एक यहाँ पे हमारे पास सब्जी फरोश है, हमारे चाचू हैं, और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीछे दुकानदारों ने ये कहा है कि हम जो है वो हमारी वजह से इतना रोड ब्लॉक नहीं हो रहा, रास्ते ब्लॉक नहीं हो रहे, ये जो रेडियाँ लेके गुजरते हैं तो इनकी वजह से रोड ब्लॉक हो रहे हैं। तो इनका भी एक मसला है वो सामने आया है, तो इनसे भी बात करते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं। तो अच्छा जी, ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं तजावज़ात पे, ये जो बाहर गैर कानूनी जगह पे ये स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, तो उन्होंने ये इतराज़ किया है कि ये जो आपकी रेडी है ना यहाँ से गुजरती है, इनकी वजह से हम लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे स्टॉल ना लगाए तो रेडियाँ लोग लगा लेते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी रेडी का तो बहुत ही इनको तकलीफ है, ये दुकान के बाहर दुकान बनी हुई है, इसकी कोई नहीं मसला। दुकान के बाहर क्या देखो, ये पीछे नजर मारे ना पहले, दुकान के बाहर की क्या मामला है? दुकान के बाहर जो दुकान ये बनाए रेंट वगैरह लेते हैं? नहीं, अपने बैठे हैं, अपने बैठे हैं। अच्छा, ये टीएम में आपको मना करते हैं, यहाँ पे टीएम में एहलकार आपको मना करते हैं कि यहाँ पे रेडी ना खड़ी करें? हाँ, मना करते हैं। तो उनको 4 बजे के बाद नहीं आते, वो 4 बजे के बाद नहीं आते, 4 बजे से पहले आते हैं, चक्कर लगाते हैं, आगे चक्कर लगा के चले जाते हैं, 2-3 चक्कर लगाते हैं। तो आप अगर यहाँ पे आप कोई रुकावट बन जाए, यहाँ इस बाजार आपको ना आने दिया जाए, तो आपको कोई मुतबादल जगह बात तो हमें कोई नहीं ना रोकता, 4 बजे तक तो टाइम है उनका। अच्छा नाजरीन, ये भी जो है वो दिहाड़ीदार हैं, और इनको भी एक मसला ये भी है नाजरीन कि यहाँ पे एक तो गाड़ियों की आमदोरफ्त शहर में बंद होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे रक्षा स्टैंड नहीं है, उसकी वजह से भी जो है वो शहर में जो वृक्षों की भरमार है, उस वजह से भी रास्ते में रुकावट है। और ये रेडी के जो दुकानदार बात कर रहे हैं, इनको भी मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना रोजी कमानी है, तो इनके लिए भी कोई मुतबादल जगह होनी चाहिए। यहाँ पे अगर इनको जगह नहीं मिलेगी, कोई ग्राउंड या कोई भी जगह इनको नहीं मिलती, तो ये यहाँ पे रेडी तो इनको मजबूरन अपना मेहनत मजदूरी करनी है। तो अब दुकान वालों ने इनका बहाना बनाया है कि जी, हालांकि ये बहाना नहीं है, क्योंकि 10 फीट जगह तो दुकानदारों ने खुद जो है वो कवर की हुई है, तो ये तो 4 फीट 5 फीट की रेडी है, ठीक है, 10 फीट जगह दुकानदारों ने कवर की हुई है। तो इतना मसला इनका नहीं है, क्योंकि अगर रास्ते खुले होंगे, रेडी गुजर भी जाएगी, इतना मसला नहीं होगा। मजीद किसी का जी हकाइक थोड़े भी सामने नहीं आ रहे, उनकी कोशिश करते हैं कि मजीद हकाइक जो है वो सामने आ सके। एक और भाई मौजूद हैं और शहरदार हैं, ये भी तुमसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मामलात हैं, तजावज़ात यहाँ पे हैं, तो थोड़ी ये रहनुमाई हमारी करेंगे जी, बताइएगा जी। इसमें दुकानदार है ना, दुकानदार थोड़ा पीछे हो जाए, यानी कि 10 फुट तक चले जाएं। कमेटी वाले उनको 10 फुट नहीं देते, ये 20 फुट नहीं छोड़ते, उसकी वजह से फिर बाद में दोनों तरफ रेडियाँ आती हैं, बीच में से गुजर ही नहीं सकता। अच्छा, ये दुकान के बाहर तो गवर्नमेंट की जगह है ना, 1 फीट भी वो लगा तो नहीं सकते ना, कुछ स्टॉल वगैरह कुछ नहीं लगा सकते। चलो अगर 1 फीट देखे ना, अगर 1 फीट या 2 फीट की चलो हो गुंजाइश, और किसी ने लगाया स्टॉल, तो वो चलो काबिल कबूल है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 10 फीट जो है वो रोड मुकम्मल ब्लॉक है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका आसान सा हल ये है, 10-10 फुट दे दें दोनों तरफ के दुकानदारों को, और उसकी टीएमए दे दे। हाँ दे दें, ये वो देते नहीं है ना इनको, ये फिर 20 फुट में कब्जा कर लेते। देखिए सर, वो दे देंगे, 10 फीट उधर से दे देंगे, 10 फीट इधर से दे देंगे, तो रास्ता लोग कहाँ से गुजरेंगे? यहाँ से खवातीन गुजर रही हैं आसपास, वो जगह बनती है वहाँ पर, वो जगह बनती है 10 फुट। सर हमारा मकसद ये है, देखिए ना, कानून आप तोड़ेंगे, थोड़ा तोड़ेंगे, ज्यादा तोड़ेंगे, कानून तो टूट रहा है ना। स्टॉल लगे हैं, ये गैर कानूनी लगे हैं, हम तो इसलिए आए हैं, प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। लेकिन आप एक शॉप पीछे किसी भाई ने शॉप ली है, उसका रेंट दे रहा है, ठीक है, शॉप का रेंट दे रहा है, रोड का रेंट तो नहीं दे रहा। यहाँ कोई इसकी भी कोई है, कोई रोड का भी कोई रेंट दे रहा है? पाकिस्तान में सारे कहीं यही है, इसका रेंट दे रहा है, रोड का देते हैं सब। किसको देते हैं? दुकानदार को देते हैं। दुकानदार को देते हैं, जो पास स्टॉल लगाते हैं दुकानदार को रेंट देते हैं। और टीएमए को भी कुछ? टीएमए को कुछ नहीं, अगर कोई रेंट दे के यहाँ पे कोई स्टॉल लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, टीएमए तो आएगा ना, वो जब रेडी हटवा देगा फिर क्या करेंगे? फिर कुछ भी नहीं, साफ हो गए, बाहर चले जाएंगे।
अच्छा जी, देखा मैंने नाज़रीन आपको कहा था कि कुछ हक़ाइक़ सामने आएंगे। हम तो नहीं बोलते, हमारे पास ये ज़राए हैं, लेकिन हमारे पास ये बात पहले भी थी कि जो बाहर स्टॉल लगते हैं, रेडियाँ लगती हैं, जिनकी अपनी शॉपें हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, लेकिन जिनकी अपनी शॉपें नहीं है, अपने पास स्टॉल नहीं है, वो रेंट लेते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, ये बात जो किसी कम अकल को भी समझ आ जाएगी कि अगर अपनी शॉप के बाहर कोई स्टॉल लगा हो, या तो उसका अपना होगा, अगर किसी और का होगा तो वो लाजमी उससे रेंट लेगा, बगैर रेंट के वो स्टॉल नहीं लगाने देगा। अगर वो दुकानदार रेंट ले रहा है, वो दलेर है कि वो रेंट पे लेके गैर कानूनी जगह पे स्टॉल लगवा रहा है, तो वो किसी की शायद उसको हासिल है, किसी की पुश्त पुराई उसे हासिल है, या उसके रेंट जो ले रहा है उसमें भी कोई हिस्सा ले रहा है, तभी वो जो है वो गैर कानूनी काम कर रहा है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। तो मजीद किसी और का भी मौक़िफ़ लेते हैं, हम कोशिश करेंगे कोई ऐसी हमें शॉप मिल जाए, कोई स्टॉल मिल जाए जो रेंट दे रहा है शॉप वाले को। जी चलते हैं जी आगे हैं, और यहाँ पे भी ये देख सकते हैं, ये जितने स्टॉल लगे हैं तो ये भी गैर कानूनी है। 10-10, 12-12 फीट जगह जनाब कवर की हुई है, और पीछे दुकानें हैं, और हक़ाइक़ ही हैं कि दुकानें भी अपनी हैं, बस स्टॉल भी अपने हैं, कुछ जो है वो रेंट ले रहे हैं। तो मजीद जी चोर जो है वो अपनी चोरी तो नहीं मानता, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं या जो वो ज़राए से पता चलते हैं या तहकीक कोई करे तब पता चलते हैं। तो ये भाइयाँ ठेला लगाते हैं यहाँ पे, इनसे भी हमको इनके पास कोई हक़ाइक़ हैं तो इन जानने की कोशिश करेंगे हमें क्या बताना चाह रहे हैं। जी बताइएगा जी। भाजी जितने भी ठेले लगे हुए 13,000 रुपये रेंट देते हैं एक ठेले वाले दुकान। किसको रेंट देते हैं? दुकान वाले को। दुकान वाले को। तो ये तो गैर कानूनी है ना। TMA वाले फिर क्यों नहीं हटवाते? अगर वो इसको ठेले वाले हट जाते हैं ये सारे, तो दुकान वाला जो रेंट ले रहा है वो आगे TMA को भी देता है? नहीं, ये कंफर्म बात है? कोई देता है जो पके लगे हुए हैं, ये चलने फिरने वाले नहीं देते, जो फिक्स लगे हुए हैं। अच्छा, जो फिक्स लगे हुए हैं वो TMA को मंथली देते हैं? नहीं, कोई नहीं देता मंथली। TMA को नहीं देते, दुकानदार करा ले रहा है। ले रहे हैं। अच्छा जी, दुकानदार जो है वो बाहर जो ठेले लगवा रहे हैं या स्टॉल लगवा रहे हैं, जिनकी अपनी शॉपें हैं, आगे भी बताया, तो वो तो उनकी तो अपना कोई मसला नहीं है, लेकिन जो कोई दूसरा लगा रहा है उनसे वो रेंट ले रहे हैं। जी आज ये जो बाहर आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, नहीं आपकी शॉप है ये नहीं ये शॉप आपकी है? नहीं आप स्टॉल पे, मेरी बात सुने भाई, आप स्टॉल पे बैठे हैं ना, ये गैर कानूनी आप बैठे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था। हाँ जी, उधर से पता कर लो। नहीं आप बैठे हैं इधर, आ जाइए आगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है भाईजान, पूछना ये था, ये जो बाहर स्टॉल लगा हुआ है ये आपका है? आपका नहीं है? आपने मोटरसाइकिल खड़ी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये स्टॉल किसका लगा हुआ है? ये भाई चले गए, इधर आए नहीं, चले गए वो। तो ये आपकी शॉप है, आपके शॉप के बाहर ये स्टॉल लगा, आप रेंट लेते हैं? नहीं, हम नहीं लेते। आपके अजीज हैं, भाई हैं कोई, तो फिर ये गैर कानूनी जगह पे स्टॉल लगा? हमारी बात सुनो आप, मजदूर बंदे को तो हर बंदा आ जाता है, पर जो उनसे बड़े बड़े डाकू हैं इनको कोई नहीं पकड़ सकता। उनको भी हम क्यों नहीं, हम सबकी निशानदेही करते हैं, कोई भी आप बताएं क्या कहाँ पे गैर कानूनी कोई काम हो रहा है, हम बताएं। नहीं, इधर आपको गैर कानूनी सब कुछ नजर आ गया। गैर कानूनी है तो नजर आ रहा है ना, गैर कानूनी है, ये स्टॉल लगा हुआ, ये गैर कानूनी है। हम अभी जिस मसले के लिए आए हैं हम वो बात कर रहे हैं ना, तो ये आपकी शॉप है, अगर आप ना चाहें तो ये स्टॉल तो नहीं लग सकता ना। मजदूर बंदा देखो ना, इसमें कितने पेड़ चल रहे हैं। पेट चल रहा है, लेकिन रास्ते में रुकावट बनना, मुसलमान को भी रुकावट भी नहीं बनना चाहिए किसी के रास्ते में। देखना रास्ता देख लें, एक मोटरसाइकिल नहीं गुजर रहा, यहाँ अगर औरतें गुजरेंगी तो कंधे टकरा रहे हैं औरतों की। 4-5 फुट खड़े अवाम की खिदमत कर रहे हैं। देखिए वो मोटरसाइकिल तो खड़े हैं, लेकिन साथ स्टॉल भी तो लगा है। उनका भी तो हिसाब किताब दो ना आप। अच्छा ये बता दें कि TMA वाले, अच्छा मेरी बात सुनो ना, TMA वाले सर जी, TMA वाले नहीं आते इधर, TMA वाले नहीं आते, हमारा उनसे तल्लक ही नहीं है। जब आते हैं बेचारे हमें कोई उनसे तंग करते हैं, वो 10 फुट जगह दे के गए हैं। वो TMA वाले 10 फुट जगह दे गए हुए हैं। नाजरीन हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, TMA वाले 10 फीट जगह दे के गए हुए हैं। अब क्यों दे के गए हुए हैं ये इनको पता होगा, हमारे ये भाई हैं, और हम जो है वो हमारा मकसद किसी को जो है वो किसी की जो है वो किसी की इंसल्ट करना नहीं है, लेकिन गैर कानूनी काम है, हम उसकी निशानदेही कर रहे हैं, और TMA खुद 10 फीट जगह दे रहे हैं। ये देखो ना सर जी, बात सुनो ना, ये सारी जमीन तो नजर आ गई, इधर सारे पता है आपको मजदूर बंदा काम कर रहा है। जो उनसी सरकारी जमीनें पड़ी है इस पे कौन है? कौन सी सरकारी जमीन? सर वो सरकार की है ना। किस पे? कितनी जमीन है हमारी सरकारी इधर मंडी बावलदीन के अंदर? चलो हिसाब लगा लें। उनका क्या करना है? कब्जा नहीं है उनके ऊपर सर, वो कब्जा वो गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट का काम है। किधर कब्जा आ गया उधर? प्रोग्राम कर लेता हूँ, आए दिखाएं कहाँ पे कब्जा में प्रोग्राम। शानदेही करें ना भाई, देखे ना मीडिया, हम जिनबू तो नहीं है ना, हम जिनबू तो नहीं है, हमें पता चलेगा, आप निशानदेही करें, अभी मैं साथ चलता हूँ। ठीक है, वो ये मजदूरी तो आपको नजर आ गई है, आपको ये नहीं पता इधर मजदूरी नहीं, देखे ना
हर बंदे ही मजदूर है, मैं भी मजदूर हूँ, हर बंदा मजदूर है, लेकिन हम मजदूर के खिलाफ नहीं है, हम गैर कानूनी काम है उसकी निशानदेही कर रहे हैं। सियासतदान भी सारे कर रहे थे, कौन से ये जितनी चोरी हो रही है। यार अब ये तो नहीं, अगर एक बंदा चोरी करेगा तो अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है, मैं कोई ये चोरी कर रहा है मैं भी चोरी कर लूँ, ये तो गलत बात है। देखो ना, सबसे पहले इन मजदूरों को छोड़ो, पहले ऊपर हाथ पाए आप। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बुरा महसूस ना कीजिएगा। ठीक है नाजरीन, मजीद की शोर का मौक़िफ़ लेते हैं और यहाँ से ये पता चला है कि 10 फुट जो है वो टीएमए यहाँ पे आते, टीएमएल कार यहाँ पे आते भी नहीं, और 10 फीट जगह जो है वो टीएमए ने खुद दी हुई है। अब क्यों दी हुई है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमारा पीछे है, पूरे अदालत कानूनी है इस मुल्क के अंदर। अच्छा जी, ये आपका सवाल है जी। अच्छा, वो आपकी बात ठीक है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ, निजाम गलत है, सारा निजाम ही गलत है। निजाम कैसे ठीक होगा? निजाम ठीक करने वाले जब चोर है, निचला निजाम कभी भी सही नहीं होगा। माशाल्लाह आपने दाढ़ी भी रखी हुई है, सही है साडी अदलिया। सर मैं कह रहा हूँ सारा कुछ गलत होगा, लेकिन जब हमने अपना आप ठीक नहीं करना, जब छोटे चोरों को फड़ते। अच्छा सर मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो आपने स्टॉल लगाया, आप रेंट दे रहे हैं इसका? आप रेंट दे रहे हैं इसका? इस बात को छोड़ो, तुसी रेंट दे रहे हैं, सर बता देना। ये कोई अलमिया नहीं है, मुंह धोने वाला 70 वाला साबन 140 का होया हुआ है, अलमिया है सर, वो भी हम बताते हैं। किलो वाला जेड़ा क्यों है ना, वो 450 रुपए किलो हो गया, ये अलमिया है, ये ते लंघ ही जाना सारा। 400 करके गया है। हां जी, ये अलमिया है, 6000 वाला हज 10,000 का इमरान खान करके गया है, इमरान खान करके गया है, लेकिन कीमत की बोरी 700 की इमरान खान ने की है। अच्छा मैं आपको मौका ले लेता हूँ। आप किसी का नाम नहीं है, ये चोर डाकू है, ये 14 के चले डाकू है, चोर जमाते हैं। कौन चोर? ये 14 पीटीएम वाले सारे चोर। सर सिर्फ अगला मैच इसकी टीम को होना भाई यार, सिर्फ इतना भाई आप सिर्फ भाई हैं, मेरा पता क्या है, वो सारी बातें आपकी ठीक है, सिर्फ मुझे ये बता दें कि जो स्टॉल लगा हुआ है ये गैर कानूनी है, जहाँ पे ये जो है वो तजवीज़ात हैं, ये क्यों आपने लगाए हुए हैं या किसकी शय पे लगाए हुए हैं, ये सिर्फ बता दें। ये लगा हुआ सारा नवाज शरीफ की शय के ऊपर, नवाज शरीफ की शय पे, उसकी शय पर लगा हुआ। ये तो आप मजाक ना कोई मजाक नहीं है, उन्होंने सानू जानवर समझा हुआ, इक़्तिदार करेंगे साडे ऊपर बह गए, इक़्तिदार ते फारग होंदे सीधे ही बाहर, भावें वो आर्मी है, भावें वो अदलिया है। अच्छा टीएमए यहाँ पे नहीं है टीम उनकी, टीएमए अपना काम भी कर रही है, बिल्कुल ठीक ठाक है, टीएमए बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह कार कर दिया टीएमए। लीडर का काम मुल्क में होना चाहिए, ये बार बार भाग जाता है डाकू नवाज शरीफ जो है, बार बार। अच्छा जी, टीएमए अपना काम जो है वो बड़ा अच्छा कर रही है, यहाँ पे जो जारी बात है, जो स्टार लगे हुए हैं वो तो यही कहेंगे कि टीएमए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और 7 फीट ये रोड है और 20 फीट इधर से भी कवर किया हुआ है, 10 फीट किसी ने 20 फुट और दूसरी तरफ भी 20 फुट, सिर्फ 2 फीट जगह जो वो खाली है। मजीद आगे चलते हैं जी, और लोग जो है वो अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा शुगल मिला लगा रहे हैं, ज़ाहिर बात है कुछ सियासी मामलात भी मुल्क के ऐसे ही हैं, महंगाई भी है, लेकिन हम जिस मसले की निशानदेही कर रहे हैं उसकी हम कोशिश करेंगे कि निशानदेही कर सकें। जाएं आगे चलते हैं। इस वक्त हम जो है वो लंडा बाजार में मौजूद हैं और ये जो मुश्ताक चौक और ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये बल्दिया की जगह है, और ये यहाँ पे आपको स्टॉल भी नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पे आपको नीचे रेडियाँ वगैरह वो नज़र आ रही हैं। अब मसला नाजरीन ये है कि जो बाजार में एक तो तजावुज़ात की वजह से रोड ब्लॉक है, दूसरा ये है कि यहाँ पे मोटरसाइकिलों की आमदोरफ्त है, उसके बाद चलो मोटरसाइकिल जो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन जो रक्शे हैं वो भी वहाँ पे इंटर हो रहे हैं बाजार में, जिसकी वजह से रोड मुकम्मल ब्लॉक हो जाता है और ख़वातीन के लिए भी मुश्किलात का सामना है, उनको भी गुजरने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो अब ये जो जगह है अगर ये खाली करवा के यहाँ पे मोटरसाइकिल स्टैंड बना दिया जाए, यहाँ पे रक्षा स्टैंड बना दिया जाए, तो शहर में शायद कुछ आमदोरफ्त में जो है वो आसानी हो जाएगी। तो मज़ीद अब ये रेडी पान यहाँ पे जो खड़े हैं इनसे भी मौक़िफ़ लेंगे। आप ये रेडी, अच्छा आ जाए जी, आगे आ जाए। हाँ 2 मिनट सर। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा आपने यहाँ पे ये रेडी लगाई हुई है, आप रेंट दे रहे हैं इसका? हाँ जी। किसको रेंट दे रहे हैं? इधर पीछे दुकान वाले को। पीछे दुकान वाले को दे रहे हैं? कितना रेंट दे रहे हैं? 15,000। 15,000 रुपया। किस शॉप वाले को दे रहे हैं? पता नहीं, इधर एक वो शॉप का नाम बता देना। सारा प्लाट का देते हैं, सारा इकट्ठा करके देते हैं। अच्छा ये सारा इकट्ठा करके दुकानदार को देता है? किसी एक दुकानदार का नाम बता दें।
हमको पता नहीं है, वो भाई है इधर बड़ा, उसके साथ बात किया था, नहीं सारा प्लॉट वाला है। अच्छा, ये आपने इकट्ठा प्लाट लिया हुआ है, रेंट पे लिया हुआ है? हाँ। नाजरीन, बल्दिया की जगह है ये। हाँ, बल्दिया ले रहे हैं आप? कैसे ले रहे हैं बल्दिया वाले? बल्दे वाले जितने भी चौक में रेडियो है ना, जितने, इन सब से 8 लाख रुपया ले रहे हैं। 8 लाख रुपया ले लिया है, अपने सीजन लगाओ। ले लिया, सीजन लगाएं। अच्छा जी जिया साहब, अच्छा जी जिया साहब, अब टाइम आ गया कि आप इस पे रोशनी डालें, क्योंकि अब आप वाला जो है ना, मैं समझता हूँ कि आप आपके बोलने की जो है ना, थोड़ा सा अच्छा बताएंगे बल्दिया का कौन सा आदमी लेके जा रहा है? जो ऑफिसर है छोटे बल्दिया वाले, जो छोटे है ना, वो लेके। सारे शहर की लड़के हैं जितने भी बल्दिया में हैं। शबीर उस्मानी। और शबीर उस्मानी साहब जी, अब कितनी हकीकत है इसमें? अब ये भाई यहाँ पे मौजूद थे, शबीर उस्मानी साहब, आप जानते हैं जी? उस्मानी साहब को जानता हूँ, उनका मौकफ लेंगे तो आगे बात चलेगी ना मजीद। वो ले लेंगे मौकफ उनका, हम उन पे अभी उनका नाम आया है कि वो पैसे ले रहे हैं, लेकिन हम उनसे मौकफ लेने की कोशिश करेंगे अगर उन्होंने मौकफ दिया तो। होता अक्सर ये है कि मौकफ नहीं देते। अच्छा जी, ये आपने मुझे ये थोड़ी सी मेरी रहनुमाई की है इस जगह के बारे में। आप बताएं, अभी इस भाई ने कहा है कि अभी उन्होंने 8 लाख बताया, इन्होंने भी कहा है कि हम एक शॉप वाले को रेंट दे रहे हैं, तो ये इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या है? ये शॉप वाले का किराया तो नहीं बनता, सरकार की जगह तो सरकार की जगह है, तो शॉप वाले का तो कोई तुक बनता ही नहीं। कोई भी शॉप वाला है, मैं हूँ बेशक, शॉप का तो मेरी नहीं समझ में आता कि शॉप वाला क्यों किराया ले रहा है और ये लोग किराया दे क्यों रहे हैं। जब बल्दिया आती है ये तो उठ जाते हैं यहाँ से। अच्छा ये बताएं, वो 8 लाख का इंकशाफ करके गए हैं कि 8 लाख बल्दिया ले रहा है, फिक्स है जी, आप करें अपना काम करें, 8 लाख रुपया उन्होंने ले लिया है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो उनसे मौकफ लेंगे ना, लेकिन ये है कि अब ये पैसा अगर ले रहे हैं तो ये हुकूमत के खजाने में जा रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये अगर ऐसा कोई पैसा ये तो हुकूमत के खजाने में नहीं जाएगा। बल्दिया ने अगर कोई भी टैक्स लेना है तो वो बाई लॉज के तहत बनता है, रूल बनते हैं, उनके जरिए पर्ची बाकायदा देंगे या गवर्नमेंट के खजाने में जमा होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि ये बंदा उठ के दुकानदार को किराया दे दे और वो बल्दिया के खजाने में चला जाए। या अगर वो जैसे शबीर उस्मानी का नाम ले रहे हैं और शबीर उस्मानी ज़ाती हैसियत में लेके जा रहे हैं, तो वो तो अपना मौक़िफ़ खुद बयान करेगा तो पता चलेगा। मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें बंदा ये कहे कि जी बल्दिया का कोई टैक्स है, क्योंकि मेरी नज़र में साफ नज़र आ रहा है बल्दिया के पास ऐसे फ़िलहाल इस वक्त तक के कोई टैक्सेस नहीं है कि जो बल्दिया आके इनसे अपने टैक्स कलेक्ट करे। शहर के दुकानदार जितने हैं ना, हर बंदा अपना बाइक लेके आता है, उसकी अपनी मजबूरी है, उसने आना है बाइक पे। अब बाइक उसने खड़ा भी तो करना है, किस जगह पे खड़ा करे, तो ये जगह भी उसके लिए सूटेबल हो सकती है। और भी बहुत ज़्यादा जगह है। अगर ये जगह पार्किंग के लिए दे देंगे तो यहाँ का पैसा कैसे बटोरेंगे? ये भी अच्छा मसला है ना। और ये भी आपकी बात ये भी सही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। खैर ये तो अभी तक तो खैर ये नहीं जी, अभी एक जो है वो रेडी बांध के पास हम मौजूद थे, वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वहाँ से हमें शबीर उस्मानी साहब उनके पैसे लेने का इंकशाफ हुआ है, और मजीद रेंट का भी शॉप वाला कोई रेंट ले रहा है। कोई रेंट नहीं, पूछता TM वगैरह नहीं आप? नहीं तो आते नहीं, कमेटी वाले आते हैं तो रेडी निकाल लेते हैं। जब वो आते हैं आप यानी कि वो कहते हैं गैर कानूनी खड़ी हुई। अच्छा ये भाई रेंट नहीं दे रहे जी, और कह रहे हैं TM वाले आते हैं। अच्छा TM वाले जो है वो यहाँ पर कितने दिनों बाद विजिट करते हैं? यहाँ हफ्ते में कर लें, 2 दिन बाद कर लें, वो उन पे डिपेंड है ना। अच्छा नाजरीन, जब से प्रोग्राम शुरू किया है, पहले हम कमेटी चौक में मौजूद थे और सब ने यही कहा है कि TM में की टीम जो है वो डेली आती है, किसी ने कहा कि हफ्ते में 2-3 बार आते हैं। अगर डेली टीम आती है 2-3 बार, वो क्या कोई अपना हिस्सा लेने आती है या ये रोड खाली करवाने आती है? इस बात की मैं समझ नहीं आई। अगर डेली कोई टीम आए, TM के लगा डेली अगर बाजार में आए, तो मेरे ख्याल से किसी का हौसला नहीं होगा इतना, या वो अपने बाहर दुकानों के बाहर 20 फुट की जगह कवर करके वो स्टॉल लगा सके या रोड ब्लॉक कर सके। तो आपको समझ तो आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आगे शबीर उस्मानी साहब का एक भाई ने नाम लिया है, तो हमारे पास कोई किसी और ने अभी तक नहीं कहा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब दुकानदार ले रहा है, पैसे ले रहा है, वो क्यों ले रहा है और उसको किसकी पुष्ट पनाही हासिल है और किसकी शय पे ले रहा है, ये आप समझ सकते हैं। जी नाज़रीन, मुश्ताक चौक में मौजूद हूँ अभी मैं, और यहाँ पे एक मैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद किसी भी मजदूर की तजलील करना या उसकी जो है वो इंसल्ट करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम एक जो तजावज़ात हैं, जो गैर कानूनी जगह जो है वो गवर्नमेंट की जगह उस पर जो स्टॉल वगैरह लगाएंगे हम उसकी निशानदेही कर रहे हैं, और साथ में मसाइल भी हैं। मसाइल इसके अलावा भी मसाइल हैं कि जो शहर में पार्किंग के जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जो दुकानदारों के मोटरसाइकिल हैं वो खड़ी करने की जगह नहीं। अब ये पीछे आप देख रहे हैं, ये माल है पीछे, तो यहाँ पे इन्होंने ये रेंट नहीं ले रहे किसी से। अगर ये किसी से रेंट नहीं ले रहे तो इनकी पार्किंग बनी हुई है। जो रेंट ले रहे हैं वो ज़ाहिर बात है वो रोड ब्लॉक करेंगे।
अब ये जो शॉपिंग मॉल बने हुए हैं ये रेंट नहीं ले रहे, यहाँ पे अच्छी खासी उनकी पार्किंग है, जो अंदर लोग जा रहे हैं रोड भी ब्लॉक करेंगे, माशाल्लाह उनके पास काफ़ी गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी हैं। तो अब जो दुकानदार या जो लंडा बाजार ये भी यहाँ पे लगता है, तो जितने भी हमने भी मौक़िफ़ लिया है तमाम रेडी वालों का, वो दुकानदारों को पैसे दे रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। तो दुकानदार कैसे पैसे ले सकता है गवर्नमेंट की जगह का? अब ये डीसी साहब भी बता सकते हैं कि एक दुकानदार जहाँ तो टीएम में पैसे ले वो भी लेगी, तो जहाँ तो गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जा रहे हैं उसका भी पता होना चाहिए। अगर नहीं जा रहे तो पैसे कहाँ जा रहे हैं और क्यों लिए जा रहे हैं पैसे। आज आगे खान भाई मौजूद है लंडा बाजार में। अच्छा खान भाई, आप ये जगह पे आपने स्टॉल लगाया हुआ है, रेंट कितना दे रहे हैं आप? 15,000 रुपए। 15,000 रुपया रेंट दे रहे हैं। किसको रेंट दे रहे हैं 15,000? इधर दुकानदार का। कौन सा, क्या नाम है दुकानदार? ओ बिल्ला। बिल्ला। बिल्ला शॉप का, दुकान का क्या नाम है? दुकान इस दुकान है ये वाला दुकान है ये। अच्छा, इसको 15,000 रुपया रेंट दे रहे हैं। ये सामने केड़ी दुकान है? कौन सी दुकान बताया खान? अच्छा जी, इन भाई का उन्होंने बताया कि ये शॉप है और उन्होंने बाहर जो स्टॉल लगा हुआ है, खान साहब ने बताया कि 15,000 रुपया हम इनको दे रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप ये रेंट ले रहे हैं उनसे। सर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, आपको गलत बयानी हुई है, इधर 1 रुपया भी ले रहे हैं। तो आप मना नहीं करते इनको? आपकी शॉप के बाहर ये लगे हुए हैं। सर हमारी शॉप क्लियर आगे से जो है ना, जो हमारा चेक कर लीजिए, सुबह भी आगे चेक कर लीजिए, सारा क्लियर होता है। टोटल फ्रेंड से इधर तक हमारा ये फ्रेंड है सारा, आगे सुबह चेक कर लें, सारा क्लियर होता है मेरा। चलो जी। अच्छा जी, ये तो कह रहे हैं कि हम रेंट नहीं ले रहे, बाकी हमारे पास मौक़िफ़ एक मौजूद है। तो ये टीएमए से हम पूछेंगे कि भाई जो स्टॉल लगे हुए हैं वो रेंट दे रहे हैं, टीएमए को दे रहे हैं, किससे पूछ के वो उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं और क्या मामलात हैं। ओके जी। या कमेटी चौक से लेके अभी हम लंडा बाज़ार तक आए हैं। ये अब ये समझ लें कि ये आज तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो है वो पार्ट 1 वीडियो थी। ये जो आप आज प्रोग्राम देखेंगे ये पार्ट 1 है। जो क्योंकि हम आज टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, आज हम मुकम्मल प्रोग्राम नहीं कर सकते, पूरे शहर का विज़िट नहीं कर सकते, लेकिन आज इस प्रोग्राम में आपको हक़ाइक़ का पता चल गया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तजावुज़ात जो है वो क्यों हैं, दुकानदार रेंट ले रहे हैं और रेंट क्यों ले रहे हैं, किसकी शय पे ले रहे हैं, कौन पुश्तपनाही कर रहा है, ठीक है। और जो हम कमेटी चौक वाला जो बाज़ार है वो 60 फीट चौड़ा बाज़ार है और 60 फीट बहुत ज़्यादा जगह होती है और दोनों तरफ से 20 फीट जो है वो जगह दुकानदारों ने कवर की हुई है। काफ़ी दुकानदारों ने अपने स्टॉल बार लगाए हुए हैं और कुछ दुकानदारों ने जो है वो रेंट ले रहे हैं, उनसे वो जो स्टॉल लगवा रहे हैं उनसे वो रेंट ले रहे हैं। तो अब मसला ये है कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा है। कोई अभी कुछ वो कहते हैं और लोग ये भी बता रहे हैं कि टीएमए की टीम जो है वो डेली आती है, कोई बता रहा है कि हफ्ते में 3-4 बार आते हैं। अब डेली आने का मकसद क्या है? क्या डेली वो इसलिए आते हैं कि किसने बाहर स्टॉल लगाया हुआ है उनसे मंथली कितनी लेनी है, या इसलिए आते हैं कि इस ठेले को या इस स्टॉल को यहाँ से हटाना है, ये तजावुज़ात हैं इसको हटाना है? ये अब हमें इंतज़ामिया बता सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम में हम दूसरे जो बाज़ार हैं, सदर बाज़ार, मलाज चौक, उनका भी विज़िट करेंगे, वहाँ पे क्या मामलात हैं। अभी हमने लंडा बाज़ार, कमेटी चौक बाज़ार और जो बाकी जो मेन बाज़ार है यहाँ पे जो शॉपिंग की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, वहाँ का हमने विज़िट किया। वहाँ पे सबसे देखें जी आसपास के गांव से ख़वातीन आती हैं और उनका भी गुजरना मुहाल है, कंधों से कंधे मर्दों से वो टकरा के गुजर रही हैं। दूसरा ये है कि इंतज़ामिया से भी हमारी अपील है, क्योंकि हम मसाइल काफ़ी हैं, तजावुज़ात सिर्फ मसाइल नहीं है, मसाइल काफ़ी हैं। एक पार्किंग का मसला ये है कि रक्षा स्टैंड नहीं है, यहाँ पे रक्षे बाज़ारों में घुसे हुए हैं। रक्षों का एक तो जो है वो एंट्री बंद होनी चाहिए, जितने भी ये जो मेन बाज़ार हैं यहाँ पे रक्षों की एंट्री बंद होनी चाहिए ताकि रास्ते बंद ना हों। पे कौन कार्रवाई करेगा, कौन एक्शन लेगा, ये अब हमें इंतज़ामिया बताएंगे। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक का मसला नहीं है, ये पूरे शहर का मसला है। और हमारे शहर के बहुत खुले खुले रास्ते हैं जो तजावुज़ात की वजह से जो इन दुकानदारों वो रेंट लेके अपने बाहर वो ठेले लगवा रहे हैं, बार स्टॉल लगवा रहे हैं, उनकी वजह से रोड मुकम्मल ब्लॉक हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। तो इस बारे जो है वो फिलफोर एक्शन लिया जाए। मज़ीद अगले प्रोग्राम में हम दूसरे जो है वो रोडों का विजिट करेंगे। रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।